मुख्यमंत्री ही मिल लिए, मुख्यमंत्री भी तो मिल रहे कम से कम किसानों से। राहुल जी नहीं मिले तो मुख्यमंत्री मिल रहे। और यहाँ का विधायक जो चौकी इंचार्ज से बात नहीं कर सकता है वो डीएम से मिलवा रहा है, कहा कि मिलवाएगा मुख्यमंत्री से। तो ऐसे लोग विधायक चुनते हैं कि जमीन को जबरदस्ती लाठी और डंडे के बल पे, गोली के बल पे कब्जा करने का कार्य होगा, जिसको समझते हुए किसान अब यहाँ पे अंगड़ाई लिया हुआ है। किसान आज बैठ करके और आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प बना लिया। यहाँ पे बुलाया गया था किसानों को करोड़ में, लेकिन वहाँ 3 घंटा राहुल गांधी जी रुके, लेकिन किसानों से न मिलने का कार्य किए, न किसानों की बात किए। केवल कोरम पूरा करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, अपने चमचों को, कुछ लोगों को किसान के रूप में थे। निस्तारण तो कोई करेगी तो सरकार करेगी, और वो भी आप लोगों का प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि जो भी काशी में योजनाएं आज लागू होने जा रही है, वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है। तब बरुआ बिहार की योजना लागू हो सकती है, तब पैदिस्थिति की योजना लागू हो सकती है, तब आवासीय योजना है। लेकिन यहाँ तो केवल फतवा जारी हो रहा है और रजिस्ट्रियों पे रोक लगा दी जा रही है। बैठा है कि उनको जिस ढंग से वो विज्ञापन करके और विज्ञापन के सहारे पूरे दुनिया को झूठ को सच साबित करते रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी सच को तो सच दिखा करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जब भी किसानों के अधिकारियों का हनन होता है तो ये लोग आप लोगों के बीच में रहने का कार्य करते हैं। इसलिए अब हम सभी लोगों को साथ आगे बढ़ना होगा। मैं यहाँ के साथी उदय से निवेदन करूंगा कि पहले ट्रांसपोर्ट नगर में जो भी अनियमितताएं हो रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं भाई उदय, क्योंकि उदय जून महीने में किसानों ने यहाँ पे लगातार महीनों धरना दिया था। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी यहाँ पे आ करके, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनारस में आए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण 2013 के आधार पे होगा। जिलाधिकारी भी यहाँ करके यही वादा किए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे किसानों के वैधानिक अधिकारों का उच्चतम न्यायालय के आदेश का और उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश का और भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। उसी तरह से बनारस में कहीं वैदिक सिटी के नाम पे, कहीं काशी द्वार के नाम पे, कहीं रिंग रोड के नाम पे, कहीं स्पोर्ट सिटी के नाम पे, कहीं वरुणा बिहार के नाम पे किसानों को अलग अलग जगहों पे अधिग्रहण की प्रक्रिया कानून का खुला उल्लंघन करके हो रही थी, जिसके लिए किसान जो अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहा था वो सारे लोग संगठित होकर के एक मंच पे आकर के और एक व्यापक आंदोलन की आज यहाँ पे ऐलान हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पे ऐलान कर दिया गया था, उसके बाद इसमें किसकी भूमिका देखी जा रही है कि नहीं हो पा रहा है? प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं से निरी साबित हो रहे हैं कि वो उनके घोषणा के बाद भी उनके ही बातों पे, उनके ही आदेशों का अमल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और किसानों के अधिकारों का, वैधानिक अधिकारों का दोहन हो रहा है। दिल्ली में भी किसान जो है धरने पे हैं और वाराणसी में आज आपसे शुरुआत कर दिल्ली में भी किसान आंदोलन में है। इसलिए आंदोलन में है कि ये सरकार जब आई थी तो ये वादा की थी कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो 2015 में जो किसानों के व्यापक हितों हेतु जो भूमि अधिग्रहण अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में बना था, उस पर चोट करके उसको अध्यादेश ला करके बदलने का कार्य हुआ था। उसके बाद 3 काला कानून आया और आज तक पूरे देश में किसान केवल छले जा रहे हैं और उस छलावा के खिलाफ, अब इस सरकार के खिलाफ, अब मोदी सरकार के खिलाफ अब आज ही जा करके और आर पार की लड़ाई का जिस तरह से दिल्ली में मन बनाए हैं, उससे बड़ा मन बनारस का किसान बना चुका है। मुख्यमंत्री मंडलायुक्त को आदेश पारित कर दिया, क्या आप लोगों ने मंडलायुक्त से मुलाकात की? मंडलायुक्त आज तक मिले ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि मंडलायुक्त धरना स्थल पे जाएं और धरना समाप्त कराएं, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय आए थे, जिलाधिकारी महोदय ने भी जो वादा किया उस वादे पे खरे नहीं उतरे। उल्टे जो अभी जो हम लोगों को जो सूचना प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय से मिली है, ये सूचना मिल रही है कि किसानों के ज़मीनों का, बचे हुए ज़मीनों का बिना किसानों की सहमति के अवार्ड करके और इनका पैसा ट्रेजरी में जमा करने की साजिश चल रही है और ट्रेजरी में जमा करके सरकार चुनाव तक केवल ये लोग रुकेंगे और चुनाव के बाद किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती लाठी और डंडे के बल पे, गोली के बल पे कब्जा करने का कार्य होगा, जिसको
इसको समझते हुए किसान अब यहाँ पे अंगड़ाई लिया हुआ है। किसान आज बैठ करके और आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प बना लिया है। ये चुनाव की साजिश नहीं है, किसानों की लड़ाई, किसानों की मांग पूरे देश में चल रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश है। एक गुजरात के ठेकेदार, एक गुजराती जितना है, बनारस की सारी संपत्ति वो चाहते हैं कि बनारस के लोग यहाँ से खदेड़ दिया जाए, उनकी भूमि, उनकी जमीन, यहाँ के किसान जबरन जमीन कब्जा करने का। हम तो भू माफिया सुने थे, लेकिन भू माफिया सरकार नहीं देखे थे। ये भू माफिया सरकार ही केंद्र में और राज्य में आ चुकी है, तो इसमें किसान सुरक्षित नहीं। इस लड़ाई लड़ने के लिए हम किसानों के साथ समाजवादी पार्टी पूरे जिले के कंधा से कंधा मिलाकर, हर मोड़ पर, हर गांव में, हर किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने के लिए हम समाजवादी परिवार तैयार हैं। वर्तमान सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आदेश पारित करते हैं अपने ऑफिसरों को, उसके बाद जो है कि फिर भी किसान बैठे। ये नूरा कुश्तिया अधिकारी और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। एक भी आप भर्ती देख लीजिए, नौकरी के नाम पर फार्म निकाल कर पॉइंट करके उसका बाद निरस्त कर दे रहे हैं। ये सब अधिकारी भी मिले हैं और मुख्यमंत्री तो ऐसे ही मिले हुए हैं। एक नौकरी नहीं मिलने वाली आपको है। इस चुनाव के देखते हुए ये चुनावी जुमला लोग का है और कुछ नहीं है। आपके गठबंधन के साथी राहुल गांधी भी आते हैं, लेकिन किसानों पर ध्यान नहीं जाता है। किसानों पर ध्यान रहेगा, क्या किसान के साथ रहेंगे। गठबंधन के हमारे जो हैं वो सारे किसानों के साथ तैयार हैं। लेकिन यहाँ किसानों का तो आरोप है कि भैया राहुल गांधी आए बनारस में और ये देखिए, किसानों का आरोप है तो किसान जाके मिलेंगे। हमें कौन मुख्यमंत्री ही मिल लिए, मुख्यमंत्री भी तो मिल ले कम से कम किसानों से। राहुल जी नहीं मिले तो मुख्यमंत्री मिल ले। और यहाँ का विधायक जो चौकी इंचार्ज से बात नहीं कर सकता है, वो डीएम से मिलवा रहा है। कहा कि मिलवाएगा मुख्यमंत्री से, तो ऐसे लोग विधायक चुनते हैं।